कभी कभी सूरज को भी खुद अपनी रोशनी का मतलब समझने के लिए डूबना पड़ता है, और जब वो दोबारा उभरता है तो पूरी दुनिया इसके सामने झुक जाती है। बुर्ज असद, तुम कायनात के शेर हो, आग के बेटे, रोशनी के हाकिम। तुम्हारी मौजूदगी में हर लम्हा एक मंजर बन जाता है और तुम्हारी खामोशी भी गरजती है। 19 अक्टूबर 2025 ये वो हफ्ता है जब तुम्हारा अंदरूनी सूरज दोबारा जन्म ले रहा है। ऐसा जन्म जो तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारी ताकत दूसरों की तालियों में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने यकीन में छुपी है। कायनात तुम्हें बुला रही है कि तुम अपनी राख से दोबारा उठो और वो बनो जो तुम हमेशा से थे, एक बादशाह, एक लीडर, एक रोशनी। बुर्ज असद, तुम्हारे अंदर एक बादशाह बसता है, मगर बादशाह भी कभी कभी अपनी सल्तनत भूल जाता है जब लोग उसके दिल पर शक के बादल डाल दें। ये हफ्ते सूरज, तुम्हारा हाकिम सियारा, ज़ोहल के साथ स्टबल तनाव में है, यानी तुम्हें खुद को दोबारा डिफाइन करने का वक्त मिल रहा है। ये तुम्हारा रीबर्थ है। कायनात तुम्हें कह रही है तुम वो रोशनी हो जिसे किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे अंदर की आग दोबारा भड़कने वाली है, लेकिन याद रखो, अब ये आग डिस्ट्रक्शन नहीं, डायरेक्शन देगी। तुम खुद को साबित करने नहीं जा रहे, अब तुम खुद बनने जा रहे हो। यह हफ्ता तुम्हें अपनी इज्जत नफ्स, खुद एतमादी और इनर पावर वापस दिलाएगा, जहां तुम खामोशी से बगैर ऐलान के अपनी सल्तनत दोबारा कायम करोगे। मोहब्बत तुम्हारे लिए एक परफॉर्मेंस नहीं, ये तुम्हारा दिल है, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा पूरा वजूद। लेकिन पिछले दिनों तुमने शायद ये महसूस किया हो कि तुम दे ज़्यादा रहे हो और बदले में कम मिल रहा है। मोहब्बत में थकन आ गई है या शायद अना की खराश। लेकिन सुनो बुर्ज असद, ये हफ्ता तुम्हारे दिल का ज़ख्म नहीं, तुम्हारे दिल की हीलिंग है। वीनस तुम्हारे खाने में दाखिल हो रहा है और मोहब्बत को एक नया रंग दे रहा है, मिच्योर लव का रंग। अगर तुम किसी ताल्लुक़ में हो तो तुम्हें एहसास होगा कि मोहब्बत सिर्फ जज्बा नहीं, जिम्मेदारी भी है। तुम एक दूसरे को सुनोगे, समझोगे और नए सिरे से कुर्बत बनाओगे। लेकिन अगर तुम सिंगल हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि कायनात तुम्हें किसी ऐसे शख्स से मिलवाने वाली है जो तुम्हें मिरर की तरह दिखाएगा तुम क्या हो। ये शख्स तुम्हें चैलेंज करेगा, इंस्पायर करेगा और शायद तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। ये आर्जी अट्रैक्शन नहीं बल्कि फेटेड कनेक्शन हो सकता है। 17 अक्टूबर के आसपास तुम्हारा दिल एक कॉस्मिक स्पार्क महसूस करेगा, एक इंट्यूशन, एक वाइब जो तुम्हें किसी खास सिमत ले जाएगा। इस पर यकीन करो, तुम्हारा स्टाइल है, या तो सब या कुछ नहीं, और यही तुम्हारी ताकत भी है। ये हफ्ता तुम्हारे लीडरशिप जोन को एक्टिवेट कर रहा है। कायनात तुमसे कह रही है अब दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए क्रिएट करो। तुम्हारा विजन अब साफ हो रहा है। जो लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे थे अब तुम्हारे सामने नज़रें झुकाएंगे। अगर तुम किसी प्रोजेक्ट या बिजनेस पर काम कर रहे हो तो 15 से 18 अक्टूबर के दरमियान ब्रेक थ्रू आ सकता है। एक ऐसा लम्हा जो तुम्हारे लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, क्योंकि तुम सिर्फ बात नहीं करते, तुम तासीर पैदा कर रहे हो। अगर तुम आर्टिस्टिक फील्ड में हो, तुम्हारी क्रिएटिविटी फ्लेम्स की तरह भड़कने वाली है, और अगर तुम प्रैक्टिकल फील्ड में हो तो तुम्हारे फैसले गेम बदल देंगे। बस याद रखो, ये वक्त ईगो नहीं, पर्पस का है। बादशाह बनना है तो पहले खुद पर हुकूमत सीखो। पैसा तुम्हारे लिए सिर्फ कंफर्ट नहीं, पावर है, और कायनात तुम्हें वो पावर वापस देने जा रही है। 16 अक्टूबर के बाद जुपिटर का असर तुम्हारे माली खाने को चमका रहा है। पिछले रुके हुए प्लान्स, बोनस या डिलेड पेमेंट्स अब अनलॉक हो सकती हैं। लेकिन याद रखो, पैसा खाना आसान है मगर कायम रखना शऊर मांगता है। किसी नए बिजनेस या इन्वेस्टमेंट से पहले प्रॉपर तहकीक कर लो। अगर तुम क्रिएटिव या लीडरशिप बेस्ड फील्ड में हो तो ये हफ्ता फाइनेंशियल ब्लेसिंग का दरवाज़ा खोल सकता है। कायनात तुमसे कह रही है अपने टैलेंट की कीमत जान लो। तुम्हारा वक्त, तुम्हारा आर्ट, तुम्हारी प्रेजेंस प्राइसलेस है। और हाँ, किसी दोस्त या पार्टनर को कर्ज देने से गुरेज करो, क्योंकि वापस आना मुश्किल लगता है। लियो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है
اور जब तुम मोहब्बत करते हो तो पूरे दिल से करते हो। मगर इस हफ्ते तुम्हें सीखना होगा कि सब तुम्हारे जैसा नहीं सोचते। ख़ानदान के किसी फ़र्द या दोस्त से मामूली इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये कन्फ्लिक्ट दरअसल एक हीलिंग प्रोसेस है। तुम समझोगे कि बाउंड्रीज़ भी मोहब्बत का हिस्सा है। अगर वालिदैन या बुज़ुर्गों के साथ कोई पुरानी दूरी है तो 17 अक्टूबर के बाद एक मौका मिलेगा ताल्लुक़ बेहतर करने का। ये वक्त माफ़ी, दुआ और जज्बाती मैच्योरिटी का है। सोशल लाइफ में भी तुम शाइन कर रहे हो, लोग तुम्हारी एनर्जी से मुतासिर होंगे और शायद कोई नया ताल्लुक़ पर्सनल या प्रोफेशनल पैदा हो। ये हफ्ता तुम्हारे लिए एक स्पिरिचुअल अपग्रेड है। लियो, तुम सिर्फ जिस्म नहीं, तुम रोशनी हो, और ये हफ्ता तुम्हें तुम्हारे नूर से दोबारा मिला रहा है। तुम्हारा वजदान, इंट्यूशंस बहुत ताकतवर हो जाएगा। तुम्हारे दिल में एक खामोश आवाज़ तुम्हें रास्ता दिखाएगी। बस इस पर भरोसा करो। दुआ को या मेडिटेशन को अपना हथियार बना लो। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी रूह में सुकून उतर रहा है। ये हफ्ता ईगो को छोड़कर एसेंस पकड़ने का है। कायनात तुमसे कह रही है, तुम रोशनी हो। याद रखो कि अंधेरा तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हें चमकना सिखाता है। तुम्हारी फिज़िकल एनर्जी बुलंद है, लेकिन इमोशनल एग्जॉशंस महसूस हो सकती हैं। तुम बहुत कुछ अपने दिल में रखते हो और यही तुम्हें थका देता है। इस हफ्ते थोड़ा खुद पर रहम करो। वर्जिश, नींद और पानी, ये तुम्हारे 3 मुहाफ़िज़ हैं। इन्हें नज़रअंदाज मत करना। सुनहरी या नारंगी रंग ज़्यादा इस्तेमाल करो, ये तुम्हारी ताकत को मज़ीद बेहतर करेगा। दिल और ब्लड प्रेशर से मुतल्लिक मामलात पर तवज्जो दो, और सबसे अहम, किसी हसद करने वाले शख्स की नज़र से बचाव करो, क्योंकि तुम्हारी रोशनी बहुत तेज़ है और रोशनी हमेशा तवज्जो खींचती है। लियो, कायनात तुमसे कह रही है, अब तुम्हें छुपने की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हारा वक्त है चमकने का। 13 से 19 अक्टूबर 2025 ये वो हफ्ता है जब तुम्हारे अंदर का शेर फिर से धारने को तैयार है। अगर तुमने अपने दिल की सुनी तो ज़िंदगी तुम्हारे आगे झुक जाएगी। अगर तुमने डर सुना तो तुम अपनी रोशनी खुद बुझा दोगे। कायनात तुमसे कह रही है, उठो, तुम बादशाह हो। तुम्हारी खामोशी भी दुआ है, तुम्हारा यकीन भी ताकत। बुरजसद, तुम आग हो, तुम रोशनी हो, तुम क़यादत हो। दुनिया तुम्हें देखती है, लेकिन तुम्हारी असल कहानी सिर्फ कायनात जानती है। 13 से 19 अक्टूबर का ये हफ्ता तुम्हारे लिए नए अज़म, नई कामयाबी और नई मोहब्बत का आगाज़ है। अगर तुमने ये तवानाई महसूस की है तो कमेंट्स में लिखो, मैं अपनी रोशनी से दुनिया बदलूँगा। और याद रखो, ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, ये तुम्हारी रूह की बेदारी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला कायनाती पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा जा रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।